हेलो हेलो। चलिए देखिए, बस बस देखो, आगे देखो। नेक्स्ट लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो देखो, ये इसका वैसे तो लंबा सा प्रूफ होता है हमें, पर प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या आया था टाइम के साथ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आया था। ये लिखो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ये फंक्शन आया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। देखो कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल में, वो आपको लर्न करनी है। लिखो 1/2। ये इस तरह से, इसको, इसका मतलब होता है, जैसे ये एरो लगा दिया ना, इसका मतलब है एवरेज। इसको थोड़ा याद कर लो बस, ये रटने वाली चीज है, इस पर ज्यादा फोकस भी मत करना, ना ध्यान देना। पहले मैं आधा आधा घंटा लगा देता था, 1 घंटा, कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक, ना इसमें जेई मेंस में क्वेश्चन आता है ना नीट में। बस ये बुक में थोड़ा टॉपिक मेंशन है। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल 1/2 होगी। फॉर वन साइकिल 1/2 होगी एक साइकिल के लिए। तो जब काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात आएगी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख दो 1/2। 1/2 आगे ले लो, हाफ, तो ये आ गई 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैक्सिमम की हाफ होगी। मैक्सिमम की हाफ होगी। मैक्सिमम की हाफ होगी। मैक्सिमम की क्या होगी? हाफ। मैक्सिमम थी ना, मैक्सिमम कितनी थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आपको बस लर्न करना है कि जो एवरेज है ना, बोलो बोलो क्या है, जो वो मैक्सिमम की हाफ। ये इस तरह से याद कर लो आप इसको। अरे बोल यार, मैंने कहा मैं आधा घंटा 1 घंटा लगा के समझा दूंगा, फायदा ही नहीं हुआ आज तक किसी को भी, कोई बेनिफिट नहीं। डीएवी स्कूल में करवा दिया एक बार डेरिवेशन, ना पेपर में आता, और हमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर वैसे सोल्व करना है, तो हमें तो बस रिजल्ट याद होना चाहिए। तो इसलिए प्लीज हिंदी में लिख लीजिए ताकि थोड़ा इस बात पर फोकस हो जाए। लिख लीजिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। सिमिलरली आप लिख लो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज भी
हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो भाई एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक थी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी याद कर लो, वो भी 1/2 होगा एवरेज। इसको समझो, इसका मतलब एवरेज होता है, इसका मतलब एक साइकिल में एवरेज वैल्यू, एक साइकिल में एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट संडे को ना 3 घंटे की क्लास होगी, इस संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे को टेस्ट नहीं लेंगे, पहले 3 घंटे की क्लास लेंगे, सिलेबस करवाएंगे ना आगे। मैं बहुत प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, अभी भी मैंने, अगर और टीचर 20 न्यूमेरिकल कराएंगे, मैं 40 कराऊंगा, तो देख लियो। और जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना ही बच्चों को फायदा होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन की गिनती कहीं भी कर लो, किसी भी चैप्टर में, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। कम क्वेश्चन करवाता हूं, कॉन्फिडेंस लूज होता है बच्चों का। देखो सारे फॉर्मूले आप समराइज सा कर लिए, कल एक तो मैंने वहां समराइज कर लिया था, ठीक है। और एक एनर्जी का भी समराइज कर लो, अगर करना हो तो कर लो, एनर्जी का भी समराइज कर लो। एक तो ये फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, थोड़ा समराइज कर लो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक का फॉर्मूला। टाइम का फंक्शन की बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। समराइज कर लिया हमने। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के भी लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम कितनी आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम ये होगी। ऐसे ही पोटेंशियल लिख के दिखाओ, पोटेंशियल हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस अब फॉर्मूलों का खेल है भाई। भवन एन कई दिन में आया, कहां था ये? कह रहा कश्मीर घूम रहा था। कश्मीर भी गया है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैक्सिमम, ये काइनेटिक। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, या फिर हाफ के ए स्क्वायर, ये हमने समराइज कर लिया। और उसके बाद एवरेज मैक्सिमम की क्या होगी, हाफ, और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज मैक्सिमम की होगी हाफ। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी नहीं है, स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़नी है, पहली बात। दूसरी बात, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1 मिनट 2 मिनट शांति से पढ़ना है, और उसका रफली सा क्या बना के देखना है, डायग्राम। अरे बोल यार, हर क्वेश्चन को बिल्कुल मैं शांति से अच्छे से समझाते हुए चलना है मुझे। पर ये ध्यान रखना, अगर मुझे कोई क्वेश्चन लिखता हुआ मिल गया ना, फिर मेरे को दिक्कत लगेगी। टेक्नोलॉजी का मैं इतना तो फायदा हो, कम से कम क्वेश्चन में लिखने के लिए टाइम ना दो तुम्हें। क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्वेश्चन को एग्जाम की तरह, जैसे एग्जाम में आप बैठे हो, इस बात का ध्यान रखना है। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ए पार्टिकल मूव्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन according to equation 16 d square x by dt square plus 25x is equal to 0, find nature of motion and its time period। तो आपको एक पार्टिकल की इक्वेशन दी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या इक्वेशन दी हुई है, 16 डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर प्लस 25x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं। हमें एक पार्टिकल की इक्वेशन दी हुई है। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ए पार्टिकल मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फाइंड नेचर ऑफ मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। चलिए अब बोर्ड पर देखिए, ये बताओ 16 को डिवाइड कर दो हर जगह, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, 16 को डिवाइड कर दो 25 बाय 16 x इज इक्वल टू 0। अरे बोल यार, अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी एसएचएम की, याद करो, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। और ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, के बाय एम। इनको भूलना मत भाई, इनको बस याद कर दो, इनको बार बार लिख लो कॉपी में, साइड में लिखते चलो, हर पेज के ऊपर ये लिख दो ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, हर पेज पे ऊपर यही लिखते चलो। अगर आपको ये ओमेगा स्क्वायर के बाय एम याद हो गया ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते चले जाएंगे। तुम यहां मत लो जना ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, इसको मत भूलना। अब कंपेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, कंपेयर करें। बताइए एक्स का मल्टीपल यहां पर क्या है, 25 बाई 16, और यहां एक्स का मल्टीपल क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 16, और मेरे प्यारे दोस्तों ओमेगा इज इक्वल टू 5/4 2 पाई बाई टी, 5/4, और टी आ गया 8 पाई बाय 5, 8 पाई बाय 5, ये टाइम पीरियड आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर 25/16, ओमेगा 5/4, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन चलेंगे शुरू में भी, सिर्फ जस्ट आपको इक्वेशंस याद हो जाएं, फॉर्मूले याद हो जाएं। तो इस तरह की अगर आपको कोई इक्वेशन दिखाई देती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह की इक्वेशन दिखाई देती है, तो ये कंफर्म है, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको इस तरह से कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल लेना है। तो इसमें कह रखे हैं डिस्कस फाइंड द नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन होगी ऑसिलेटरी, लिख लो ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही बात है। ऑसिलेटरी को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेटरी भी बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑसिलेटरी लिख लो ना, टू फ्रो बैक एंड फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पढ़ो 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 आराम से क्वेश्चन पढ़ो। रिलेशन बिटवीन restoring force and displacement for simple harmonic motion is given, find mean position। आपको restoring force और displacement के बीच में रिलेशन दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा हुआ, फाइंड मीन पोजीशन। पहले तो मीन पोजीशन कौन सी होती है, जहां पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। चलिए फर्स्ट पार्ट लिखो, F इज इक्वल टू -4x, F इज इक्वल टू -4x, F इज इक्वल टू -4x। आपका ये धर्म है, घर जाके इन्हीं क्वेश्चन को फिर से सोल्व करके देखना है। मेरी बात समझ आ रही है? इन्हीं क्वेश्चन को फिर से सोल्व करके देखो, इन्हीं को बार बार याद करो। मैं इतना दिमाग लगाता हूं घर बैठ के, ये किताब ये किताब ये किताब ये किताब, ये कभी ये रह गया हो कभी ये रह गया हो। जब मैंने वो सारे टाइप्स लेके मैं तुम्हारी कॉपी में लिखवा दिए, अब तुम इन्हीं को बार बार याद करो, मतलब इनको बार बार लिखो। बस इन्हीं में क्या चेंज हो जाएगी, वैल्यू। मुझे जो लगता है भाई, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि नीट और जेई मेंस की औकात नहीं है कि वो क्वेश्चन अलग बना दे, वो बस वैल्यू ही चेंज करेगा। मुझे जहां तक लगता है टाइप कहां से लाएगा ढूंढ के वो, जब मैं कोई टाइप छोड़ूंगा ही नहीं। तो वैल्यू चेंज होनी है, बस ये ध्यान रखना। इन्हीं को, इसलिए बार बार इन्हीं को सोल्व करो क्वेश्चन को। अभी मैंने 147 क्वेश्चन रोटेशनल में करवाए, उनको कम से कम 2 बार सोल्व करो, हर क्वेश्चन को 2 बार। एक बार कर लिया, फिर दोबारा से बनाने शुरू करो सभी को, कि कहां पे सर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, ताकि दिमाग में चीजें बैठे, जिससे सारे टाइप्स क्लियर हो जाए। तो F इज इक्वल टू -4x, F इज इक्वल टू -4x। तो भाई मीन पोजीशन का मतलब है जहां फोर्स जीरो। तो फोर्स जीरो कब होगा, जब -4x जीरो होगा, और -4x जीरो कब होगा, जब x कितना होगा, जीरो। तो आपसे ये पूछा हुआ था फाइंड मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन आएगी x इज इक्वल टू 0 पर। और क्या यहां पर F x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मीन पोजीशन आएगी x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन आएगी x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी आसान है। F इज इक्वल टू -4x प्लस 8 करके दिखाओ ये। हाँ जी, तो फोर्स 0, तो -4x प्लस 8 0, और x कितना आ गया, 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होगी, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1, और x इज इक्वल टू 2, ये आ गई मीन पोजीशन। इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होगा। तो बार बार चीजें रिवाइज भी हो रही है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होगी जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। अरे बोल यार, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा भाई। देखो ऐसे लिखो, हेडिंग डालो, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से पढ़ा रहा हूं ये, देखो इधर देखो, ये था सर्कल, ये था सर्कल का डायमीटर। ये डायमीटर मैं यहां बना लेता हूं, ये मैंने बना लिया डायमीटर, इस सर्कल का ये मैंने डायमीटर बना लिया। ठीक है, मैं कहां से मान रहा था पार्टिकल स्टार्ट हो रहा था जब मैं डेरिवेशन करा रहा था, कहां से, यहां से या यहां से, ऊपर से या बीच में, ऊपर से मान रहा था। अरे बोल यार, मैंने कहा था कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है,
इस तरह से, ऐसे ही मान के मैं सारे सवाल कराऊंगा। बोल यार। अच्छा बताओ, पार्टिकल यहां से जब यहां पहुंचेगा तो उसने यहां पर कितना एंगल बनाया? π/2। अरे बोल यार। नहीं आया। तो ये मीन पोजीशन है, इसको मैं यहां दिखा देता हूं। मीन पोजीशन बहुत ध्यान से, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी प्रोजेक्शन डायामीटर पर ऐसे जाएगी। अरे बोल यार। ऐसे जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, पार्टिकल का यहां से यहां ये टोटल एंगल कितना? π/2। तो इसका यहां से यहां ये फेज कितना हो जाएगा? π/2। अरे बोल यार। नहीं आया। अरे बोल यार। पहली बार या बार बार? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर पार्टिकल ऐसे आएगा नीचे की तरफ, यहां पहुंचेगा। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे आएगा तो उसका यहां पर फेज कितना हो जाएगा? पाई। ये टोटल एंगल 180 हो गया। ठीक है, फिर उसकी डायमीटर पर प्रोजेक्शन ऐसे आएगी और उसका यहां फेज कितना हो जाएगा? पाई। अरे बोल यार। नहीं आ रहा। अरे बोल यार। फिर वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो फिर वो इस तरह से जाएगा। अब मैं लिख दूं यहां 3π/2 और फिर वो वापस आएगा, कितना हो जाएगा? 2π। क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं? ये आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां समय हो जाएगा t/4। वो जब होगा समय तो यहां पर t/4, वो समय t/4 जब होगा जब वो यहां से स्टार्ट होगा। तो समय 0, अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट मान लो तो यहां समय t/4 हो गया। देखो, अब एक बात को समझो, जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना है। मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा जिससे अब सवाल बनेंगे, आने वाले 8-9 सवाल एक साथ। जो फेज है ना, बोलो जो क्या है? वो हमेशा इसी रेफरेंस लाइन से मेजर करना है। जैसे मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया तो फेज यहां से ऐसे मेजर करना है। हमेशा फेज यहीं से मेजर किया जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लेनी है? मीन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेनी है, तो उसी तरह से फेज हमेशा यहां से लेना है, यहां से ऐसे फेज। पहली बात समझ में आ गई, फेज कहां से लेना है? समझ आ गया? और जैसे मान लीजिए ये एंगल है π/3 और पार्टिकल यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। मान लो इस समय 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ, हमने ऑब्जर्व करना यहां से स्टार्ट किया। तो ये नहीं है कि अगर आप यहां से पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो अभी उसका फेज 0 है। नहीं, फेज हमेशा कहां से लेना है? यहां से। तो इनिशियल फेज कितना कंसीडर होगा? π/3। अरे बोल यार। नहीं आया। मैं तेज बोल गया क्या? मैंने कहा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो फेज 0, वो तो हमेशा यहां से। बोल यार। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज कितना लोगे? π/2। अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज लोगे π/2 और पाई के बीच में। अरे बोल यार। नहीं आ रहा। वो लेना यहीं से है। मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो आपको ये इनिशियल फेज लेना, ये। अरे बोल यार। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कितना? पाई। इनिशियल फेज पाई लेना है। हां, पर जो समय वो तो डिपेंड करेगा वो स्टार्ट कहां से। समय 0 तो ये थोड़ी है कि अब समय 0 यहां पर है, 3 सेकंड बाद कहां पहुंचा, उसका यहां से फिर कोई मतलब नहीं। फिर तो यहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। समय तो अपना जहां से भी स्टार्ट हो, वो तो उसकी क्वेश्चन में डिपेंड करता है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है उसको। ठीक है, ऑनेस्टली बोलो, समझ आया? अब सुनो, अब मान लिया पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है। हम मान लेते हैं, कहीं से ही मान सकते हैं, यहां से मान लो, 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 यहां से मान लो। अब पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज मैं निकाल चुका हूं।
और ये कितना आया था जनरल इक्वेशन एसएचएम की, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। इसी इक्वेशन से सारे सवाल करने हैं हमें। अब आप ना सब कुछ भूल जाओ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आप इसको याद करो। इसमें फाई का इनिशियल फेज, इसी इक्वेशन से क्या होने हैं सारे सवाल। इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें ए एम्पलीट्यूड है, फाई इनिशियल फेज है, फाई इनिशियल फेज है, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इसको ये भी बोल देते हैं, चलो रहने दो फिर कंफ्यूजन आएगा, बायो के बच्चे भी बैठे होते हैं ना यहाँ पर, बड़ा डर लगता है कई चीजों में। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आप है ना, जैसे मैं कई बार इंस्टाग्राम वगैरह खोलता हूँ, मैं इतने मीम्स देखता हूँ, ये 11th-12th लेवल पे भी बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं। नीट में ना, नीट में सारे मीम्स फिजिक्स पे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे एक लड़की जा रही होगी, लड़का उसकी तरफ देख रहा है, लड़की इग्नोर कर रही है, लड़की को फिजिक्स बना दिया। ठीक है, पता नहीं क्या क्या वो ऐसे दिखाया होता है। मैं देखो, इसमें कोई दिल पे भी मत लेना इस बात को। अगर कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो डिफरेंस ही फिजिक्स में आने वाला है सारा का सारा। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं है, और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है याद करने की, आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, तो बायो में आप फुल स्कोर भी कर सकते हो। और मैं तो एक बात कहूंगा कि जितने बच्चों को मेडिकल क्लियर करना है, 360 में से 340 से कम तो रहने ही नहीं चाहिए बायो में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, क्योंकि मार्क्स ही फिजिक्स में आके कटेंगे, केमिस्ट्री में भी नहीं कटेंगे। देख लेना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक होती है ना, जो इनऑर्गेनिक होती है, अगर टीचर ने ठीक पढ़ाई हुई है उसमें न्यूमेरिकल्स कम होते हैं और आप जल्दी जल्दी निशान लगाते हुए चलोगे। पर यहां कैलकुलेशन में फंसोगे तुम। एक आधे की कैलकुलेशन स्लो है तो वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए, यहां तक मुझे बहुत अच्छे से बात समझ में आई। ठीक है, देखो अब एक चीज, अब मैं सर्कल से नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा, इस तरह से। सर्कल से मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगा। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब पार्टिकल यहां से यहां कहीं भी हो, इनके बीच में कहीं भी, तो ये बात याद कर लो, इनके बीच में अगर वो इस तरफ कहीं भी जा रहा हो तो उसका फेज होगा 0 से π/2 के बीच में। और जब वो वापिस आ रहा होगा ना, वापिस, तो गारंटी है उसका फेज होगा π/2 से पाई के बीच में। जब वो फिर इधर जा रहा होगा ना, तो उसका फेज होगा पाई से 3π/2 के बीच में। और फिर वो वापस आ रहा होगा ना, तो 3π/2 से 2π के बीच में। अरे बोलिए यार, नहीं आया? जल्दी से मुझे फेज बता दोगे? मैंने कहा, वैसे मैं जनरली यहां पे बोल रहा हूं कि पार्टिकल समय शून्य पर ऐसे स्टार्ट हुआ, पार्टिकल समय शून्य पर ऐसे स्टार्ट हुआ, जल्दी बताओ इसका फेज क्या है? कहां पर? मैंने कहा पार्टिकल समय शून्य पर ऐसे स्टार्ट हुआ, तो π/2 से पाई के बीच में। अरे बोलिए यार, नहीं आया? अगर यही डायरेक्शन इधर कर देता तो 0 से π/2 के बीच में। अरे बोलिए यार, नहीं आ रहा? जो मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा? बहुत अच्छी बात है, चलो ये मुझे अच्छा लगा सुन के। अगर ये पार्टिकल समय शून्य पर यहां पे उस तरफ जा रहा है तो इसका फेज पक्का π/2 से पाई के बीच में। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। मेरा एक सवाल है, बहुत ध्यान से, यही तो बात है, बस ये फिजिक्स है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो क्या पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ? मैंने कहा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ? पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कहां थी और जीरो कहां थी? अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम और जीरो के कहां पर है? बीच में। इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। पार्टिकल स्टार्ट कहीं से हो, कच्चे क्वार्टर से हो, सेक्टर 23 से हो, गोहाना रोड से हो, गांव से हो, ठीक है, इधर यूपी की तरफ से हो, पाकिस्तान की तरफ से तो होना ही नहीं चाहिए, कश्मीर की तरफ से पार्टिकल स्टार्ट हो,
पर पार्टिकल की स्पीड 0 एक्सट्रीम पर ही होगी और मैक्सिमम कहां होगी? मीन पर। स्टार्ट कहीं से हो, हमें कोई मतलब नहीं। अब मैंने ये कह दूं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल, इसका मतलब मां कसम वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। कहां से? क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड कितनी है? 0। मैंने कहा पार्टिकल स्टार्ट विद मैक्सिमम स्पीड। कुछ कुछ मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा पार्टिकल स्टार्ट at t is equal to 0 from this point, it means particle start from rest. You are not getting my points. Please try to understand me what I am saying. You please again listen me, please let me explain. I'm saying if particle start from this point at t is equal to 0, it means particle start from rest. Particle start कहीं से भी, कच्चे क्वार्टर से या सेक्टर? अरे बोल यार, या हमारे गंदे नाले के पास से हो, घर के कहीं से हो भाई। ये चीज तो ब्रह्मा भगवान भी नहीं बदल सकता। उसकी मैक्सिमम मीन पे ही होगी और 0 कहां होगी? एक्सट्रीम पे। स्टार्ट कहीं से, हमें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा भगवान ने क्या रखा है भाई? एक्सट्रीम पे ही 0 होगी, वो ओढ़े जाके रुकेगा वो। फिर उल्टा नहीं रुका ओढ़े तो फिर आगे भाग जाएगा। रुकना चाहिए जब तो उल्टा होगा। अब ये थोड़ी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां से इस रेस्ट का मतलब नहीं स्टार्ट कहीं से कर दे। तो भाई ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, इसको भी थोड़ा हिंदी में लिख लो। पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी हो, ये तो बहुत खतरनाक मंत्र है जो तुम्हें कहीं मिलना नहीं। हिंदी में लिखो इसको, पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी हो। पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी हो, पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी हो, मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होगी और रेस्ट में एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। मैक्सिमम पोजीशन, सॉरी मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होगी और मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर होगी और रेस्ट कहां पर होगा? एक्सट्रीम। रेस्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। और ये लिख लो, ये लिख ली जनरल इक्वेशन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें अब। इसमें ओमेगा टी यहां पर फंक्शन है, सॉरी टी यहां पर टाइम है, एक्स टी का फंक्शन है, ए एम्पलीट्यूड है, फाई इनिशियल फेज है। चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। इसमें मैंने सारी चीजें पूछ ली। इसमें ये क्या है भाई? ये पता नहीं क्या है। ये भाई फ्रीक्वेंसी है यार, नहीं ये फ्रीक्वेंसी है। चलो आराम से क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह का एक टाइम पास क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये इक्वेशन दी हुई है 10 सेंटीमीटर साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पहले बताओ जनरल इक्वेशन क्या थी एसएचएम की? जनरल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो कंपेयर कर दें। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो गया। कंपेयर करना आपको, कंपेयर करोगे ओमेगा क्या होगा? ओमेगा टी का मल्टीपल ओमेगा। यहां टी का मल्टीपल क्या देखो? टी का मल्टीपल 20 पाई, तो ओमेगा हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। कंपेयर करते चलो, आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे मेंस में और नीट में, और दोनों ठीक हो जाएंगे।
चैप्टर इजी है। थर्ड, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए तो ओमेगा चाहिए, 2π/t। 1 सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड आ गया ना, गलती होगी। ये क्या निकाल रहे, क्या कर रहे हो यार? अनुराग को भी पता लगा है ना। जैसे मैं तेरे वैसे ऑनलाइन क्वेश्चनों का भी जवाब दे देता था ना, ऐसे तो अच्छा लगता था ऐसे। अरे यार तो 10, t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। गरीब बच्चे पे कोई पॉइंट नहीं लग रहा आजकल। चल गरीब बच्चा बता, फ्रीक्वेंसी निकाल। 10, सही लड़का तू, कैसे निकाली? यार सही है तू भी नाचता है भवेश की तरह। भवेश घर की छत पे नाचता, तू भी नाचता है। भवेश ऐसे नाचता आता है तुझे डांस? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कितना? ये इनिशियल फेज होगा समय शून्य पर। इनिशियल फेज निकालने के लिए समय शून्य पुट कर दो, π/4। π/4। चलिए क्या पूछा हुआ है? वैल्यू ऑफ x एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन लिख लें पहले। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन 20πt प्लस π/4। सबसे पहले समय शून्य पर निकालें। साइन π/4 1 बाय 5√2। ठीक है, सही आया ना? और अब कितने टाइम पे पूछा हुआ है इसके बाद? 1/4, तो 10 सेंटीमीटर। अब वहां पर समय रखो 1/4 अब भाई कईयों को ना यहां दिक्कत आने वाली है बहुत सारी। 5π प्लस π/4। अब ये साइन 5π, मेरी बात इधर देखो मेडिकल वाले, 2π बोलो, तो दोबारा बोलना, बोलो 4π बोलो, पाई 5π। 5π पे कोई चेंज होता? और 5π प्लस समथिंग, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थोड़ा सा ना मैं बताता हूं आपको, इधर देखो, देखो 2π 4π 5π, 5π प्लस यहां गया और यहां साइन होता है नेगेटिव, तो 10 सेंटीमीटर माइनस साइन π/4 हो जाएगा। एक तो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहां चला गया, और 5π पे कोई चेंज नहीं होगा। कुछ समझ आया? नहीं आया? मैंने कहा 5π यहां चला गया
प्लस साइन 5 पाई बाई 5 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई इन पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उधर से ना देखो, मैं पता है निशान सर आज पता क्या कह रहे थे कल, बोला मैं एक आधे के पढ़ूंगा, पढ़ाते हुए बोलता है कोई बीच में, इधर से भी गड़बड़ चल रही है सैनी साहब तेरी तरफ से, कसम से चल, हाँ है ना, गड़बड़ है नहीं है वो पैर पूरे, यही मैं कह रहा हूं आजकल यही तो विवाद चल रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं हम, पैर मार दिया, ये छेड़ दिया, चूटी बढ़ दी। कुछ चीजें जिंदगी में इग्नोर करनी चाहिए। कोई स्कूल होता है ना, कोई स्कूल होता है, स्कूल में स्टाफ जो होता है, स्टाफ रूमों में बहुत पॉलिटिक्स होती है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता नहीं होगा। और अब आप जब आप आगे जाओगे ना किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको वहां पता लगेगा, गुट बन जाते हैं, 8 जनों का ये गुट बन गया, 8 जनों का वो बन गया, 8 जनों का वो बन गया, वाह मैडम उसकी बुराई कर रही है, वो मास्टर उसकी कर रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कभी देखा है तूने? हम सारे एक हैं, हम मैच्योरिटी से काम करते हैं। फिर उस स्कूल में जब ऐसे गुट बन जाते हैं ना, तो सब एक दूसरे से कंपटीशन लड़ते हैं कि मैं उससे अच्छा करूं, मैं उसको नीचा दिखाऊं, ये करूं वो करूं। मेरे को यही, इसलिए तो मैंने स्कूल छोड़ा, मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा, वहां पे बैठ के पता नहीं आपस में बुराई, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, आपस में कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी कर रहा है। लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ो, पैर मार रहा इग्नोर करते रहा, ये तो भाई है, इग्नोर इट, और पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा भाई है वो, ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, वी आर ऑल ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। कई बार मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, एक बच्चा दूसरे बच्चे की बुराई कर रहा होता है, मेरे को उसी से नफरत हो जाती है, अरे ये बड़ा घना शाना बन रहा है, ये कौन होता है बताने वाला, अपने से मतलब रखो, दूसरा क्या कर रहा है, क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, होनी इन कल मैं बताया ना था। ये हो गया -1/√2, -5, ठीक है। एक बार पहले यही सिखा दो थोड़ा, साइन थीटा कोस थीटा सिखाऊं? एक बच्चा भी नहीं कह दिया ना सिखा दो, जब भी सिखाऊंगा बोलो। मेडिकल कितने के पास है? अब सिखाता हूं, यहां सिखाऊंगा, ये रहा खाली पेज, बोर्ड पे देखते रहना और कोई बोले नहीं का, ठीक है, ध्यान से। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, चलो भी देखो, आपको बस एक बात याद करनी है सबसे पहली, कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड में नेगेटिव। यहां साइन पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। चलो बताओ, पाई प्लस थीटा, बोलो पाई प्लस थीटा यहां आ गया, और पाई पर कोई चेंज नहीं होगा, माइनस साइन थीटा, अरे बोल यार, पाई माइनस थीटा यहीं रह गया, पाई पर कोई चेंज नहीं होगा और वहां साइन क्या होगा, पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब यहां आ गया, अब 90 पे चेंज होगा और उसमें साइन पॉजिटिव होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां प्लस कोस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यहां आ गया, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, माइनस साइन थीटा। 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। कुछ समझ आया? चलिए ये क्वेश्चन आराम से इसको पढ़ो, फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर देखो एक बार,
सही फिगर दिख रहा है बिल्कुल। चलो देखो, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है। इस तरह के अब आपको 5-6 क्वेश्चन दिखाई देंगे। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत शांति से अच्छे से करवा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो भाई साहब, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं हम, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, लिख दी, ठीक है भाई। चलिए अब आप सभी मुझे प्यारे बच्चे बताओगे, ये जो पार्टिकल है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन से या एक्सट्रीम से? क्या उनके बीच में से? उनके अरे बोल यार। समय शून्य पर आप देख सकते हो कहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या जब ये स्टार्ट हो रहा है क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लोगे? फेज भी हमेशा स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। स्टार्ट तो उसकी मर्जी है कहीं से हो, पर ये चीजें फिक्स है मार्केट में। ब्रह्मा भगवान भी इनको नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। बोल दिया मुंह पे कह रहा हूं मैं तो तुम्हारे यार, कर लो बात जाके। एक्सट्रीम पे 0 होगी और मीन पे क्या होगी? मैक्सिमम। चलो अब वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जब समय शून्य की बात करें तो समय शून्य पर मुझे बताओ, समय शून्य पर डिस्प्लेसमेंट 0 लिखूं या a/2 लिखूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समय शून्य पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लेनी है? मीन पोजीशन से। चलो लिखो, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू a/2, तो x की वैल्यू a/2 रखो, a साइन t 0 पुट करो, 0 प्लस 5 1/2 साइन 5 देखो 1/2 इज इक्वल टू साइन 5। अब इससे अगला स्टेप बहुत ध्यान से समझना है, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है, पर धीरे धीरे फिर मैं क्वेश्चंस अच्छे भी, आने वाले क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो साइन 5 आ गया 1/2। अब सुनिए ध्यान से, साइन 5 1/2 आ गया। अब 2 तरीके हैं इसको लिखने के, देखो बोर्ड पर देखना। 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है? अरे बोल यार। मुझे लगता है यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साइन से साइन कट गया, 5 कितना आ गया? π/6। 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं। चलो एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा देखो, साइन 5 1/2 पाई माइनस π/6। एक बात बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा गया दूसरे में, दूसरे में साइन पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, तो साइन पाई माइनस π/6 होगा साइन π/6। और साइन π/6 क्या होगा? 1/, नहीं आया, तो 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये भी तो 1/2 ही है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन π/6, और साइन π/6 कितना होगा? 1/2। तो जब यहां से कंपेयर करोगे तो फाई आ गया पाई माइनस π/6
5π/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप x स्क्वेयर को 4 लिखते हो तो x के बाद ये 2 जब आप लिखते हो तो नॉनसेंस है, +-2 लिखते हो तो कॉमन सेंस है। उसी तरह से जब आप sin 5 = 1/2 लिखोगे तो ध्यान रखना है ऐसे केस में कितनी वैल्यू बनेगी। अरे बोल यार। एक तो सबके दिमाग में आएगी, दूसरी का ध्यान रखना है। जैसे प्लस माइनस वहां पर देख लो, एक प्लस एक माइनस, ऐसे ही वहां भी 2 का ध्यान रखना। आ रहा है? आ रहा है ना? इसी बात पर ध्यान देना बस, जो मैंने बोल लिया। 5π/6। अब देखो, अब इनमें से एक तो रिजेक्ट हो जाएगी, एक पास हो जाएगी। चलो तुम बताओ कौन सी पास करें, कौन सी पास करें, कौन सी पास होगी? π/6 पास होगी या 5π/6? π/6 पता कैसे लगा? क्योंकि ये उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है तो पक्का मां की कसम इसका जो फेज होगा वो 0 से, ये इस तरफ जा रहा है तो इसका फेज 0 से π/2 के बीच में होगा, और ये तो π/2 से आगे निकल गया तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं। जनरल इक्वेशन एसएचएम की हो जाएगी y = a sin ω/t + π/6। इसको बोल देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बस मुझे इसमें फाई का पता लगाना था और वो मैंने फाई का पता लगा लिया। फाई का पता लगाने के बाद जो जनरल इक्वेशन एसएचएम की, देखो ये थी ना जनरल इक्वेशन एसएचएम की, देखो ये फाई आ गया आपके पास। अब फाई आप यहां पर पुट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ, a/2 से नहीं होता बेटा, a/√2 से होगा वो। थोड़ा ना ये ध्यान रखिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फेज की सिमेट्री टाइम से आएगी, साइन थीटा से नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट से नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा सोच, ऐसा फर्स्ट टाइम में सोचेगा तू। धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस कराता चलूंगा ना, जब 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे तो कहेगा यार मजा आ गया। ठीक है, a/√2 साइन 45 क्या होता है? 1/2 होता तो तेरी बात सही होती। ठीक है, तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब कोई बच्चा बताएगा सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ है? मैं कह रहा हूं पुराने फॉर्मूले सारे भूल जाओ, अब स्पीड निकालनी है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसी का डिफरेंशिएशन कर दो तो स्पीड हो जाएगी। लिखो, अरे यार ये y क्यों लिख दिया मैंने, x लिखना था। dx/dt करो इसका डिफरेंशिएशन। बताइए साइन का क्या हो जाएगा? कोस। अरे एक मिनट, यहां पे 0 नहीं है ना, तो जो जैसा है अब उसी का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालो। जनरल इक्वेशन आई, उसी का डिफरेंशिएशन करो। और ω/t का क्या हो जाएगा? ओमेगा, और π/6 का 0। π/6 का कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट है। ω/t का ओमेगा हो जाएगा। कितना आ गया? a ओमेगा पुराने फॉर्मूले भूल जाओ बस, अब जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई है उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लो। अब बताओ वेलोसिटी किस समय पूछी हुई है, देखना। समय 0 पुट कर दो, बताओ क्या आएगा। और ये क्या कर दिया मैंने, π/6 था यहां। समय 0 पुट करो, बताओ। a ओमेगा कोस 0 + π/6 a ओमेगा कोस π/6 ये आ गई वेलोसिटी समय 0 पर। ये आ गई वेलोसिटी समय 0 पर। ये समय 0 पर वेलोसिटी आ गई।
अगर किसी ने ऑनलाइन कभी वीडियो देखी हो और इस तरह का कोई पेज आया हो, क्या ऑनलाइन में दिख जाता है ऐसा? ऑनलाइन में है ना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना अभी 20-25 बच्चे। भाई अगर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मैनेजमेंट को थोड़ा मैसेज कर देना, मैं इसको फिगर को फिर बना दूंगा। यहां से तो सही दिख रहा है। अच्छा अब देख लो, अब तुम एक जबरदस्त चीज देखो यहां पर, स्पीड क्या आई समय शून्य पर? √3/2 a ओमेगा। इससे हमें क्या पता चला मेरे प्यारे दोस्तों? इससे हमें यह पता लगा कि जब वो यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, तो उसके पास स्पीड पता कितनी थी? a ओमेगा √3/2। रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ वो, जब वो स्टार्ट हुआ ना समय शून्य पर, तो उसके पास स्पीड इतनी है, a ओमेगा √3/2। यहां स्पीड मैक्सिमम होगी a ओमेगा, और यहां स्पीड कितनी होगी? 0। ये कंफर्म है, इनको कोई नहीं रोक सकता। चलिए समझ आया? जल्दी से जनरल इक्वेशन लिख के दिखाओ। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम स्पीड से। लिख के दिखाओ जनरल इक्वेशन। हाँ जी, जनरल इक्वेशन बताओ पहले तो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कैसे करेंगे देखो, समय शून्य पर बताओ। ये y क्यों लिखता हूं मैं? अगर मैं y भी लिख दूं ना तो टेंशन मत लेना, मतलब एक ही बात है। y x में कंफ्यूज मत होना। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे बोल यार, आला नहीं आला? चलो बताओ, समय शून्य पुट करें। समय शून्य पर x देखो कितना है? a/√2 a साइन 0 प्लस फाई, a साइन फाई a/√2 साइन फाई 1/√2 1/√2। अब दो वैल्यू बनेगी यहां से, पॉजिटिव है तो दो वैल्यू, एक फर्स्ट में एक सेकंड में, नेगेटिव होगी तो एक थर्ड में बनेगी और एक फोर्थ में। साइन π/4 और एक साइन π-π/4। तो यहां से फाई आ गया π/4 और 3π/4। जनरल इक्वेशन तो यही होगी, बस ये ध्यान रखना, जनरल इक्वेशन तो यही होगी। इसी से सारे सवाल होने हैं, मां कसम, इसी से सारे सवाल होने हैं, मां कसम, इसी से सारे सवाल होने हैं। देख लेना 20-25 सवाल जितने भी करेंगे, यही एक इक्वेशन है, बस इसको मत भूलना। सब कुछ तो हुआ है, तू ही तो है, एक छोरा पैदा हो गया बस। ये घने बालकों नहीं, एक के पर डिपेंड है सारा। कौन सी लेवा? सॉरी, हिंदी में पढ़ाना चाहिए। कौन सी वैल्यू ठीक रहेगी? π/4। कैसे? क्योंकि इस कुत्ते का मुंह इस तरफ है, इस कुत्ते के मुंह को देख के ही बताया ना तुमने, ये कुत्ता इधर जा रहा है, तुम समझ गए। इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में, तो ये काट दे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 π/4। क्या हो गया? हाँ यार, a साइन ओमेगा टी प्लस π/4। करना जल्दी, ऐसे ही सवाल है पहले कई सारे। π/3 गलत। तू यही करेगा, तू पेपर दे के आएगा ना, बताएगा ओ
मुझे क्या पता। इक्वेशन लिख के दिखाओ। भाई तो ये तेरी फिर कॉपी है, देख लियो। एक रूल होता है जिंदगी का, कोचिंग का, कि नोट्स बहुत अच्छे बनाने होते हैं। भाई वो तो देख लियो भाई, देख मेरे को नहीं पता 2 साल बाद फिर क्या दिक्कत होगी तेरे साथ। आपको पता है मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। आखिरी के 3-4 महीने में आपको एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना के दूंगा। सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना, नया तो एक भी क्वेश्चन नहीं करना। कर लो अभी जितने नए करने हैं, अभी चाहे 10 लाख कर लो। जब नीट के पेपर के 3 महीने रह जाएंगे तो फिर ये चीजें बार बार रिवाइज करनी है बस। उन्नीस 30 साल हो गए नीट को चलते हुए, 30 साल को नीट को, और 78, 22 और 42, 43 साल हो गए इसको जेई को, 43। हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ही क्लास में मैं चीजें पढ़ाता हूं। पागल थोड़ी हूं मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही। पहले मेरे को ये सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस के, बस मेंस के मेरे को 2021 के देखने पड़े थे, 2020 तक मैंने देखे हुए थे। तो यही है। फिर मैं यूं सोचता हूं कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो ना निकले, हर टाइप को कवर करते हुए चलना है। तो अगर आपने वेल नोट्स नहीं बनाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। और कोई कॉपी नहीं देता, सब मतलब ही होते हैं आखिरी टाइम पे। मेरे को ही नहीं दी एक बार कॉपी, तो मेरी कॉपी मैंने रोता रह गया, बोला जी पढ़ना है। अब मेरे पास कौन सा घर पे कोई कॉपी है? मैं तो एक पर्चे पे लिख के दे दूंगा टीम को, मैं भाई ये क्वेश्चन की पीपीटी बना दे। ये सारे मैंने खुद बना रखे हैं, ये क्वेश्चन कहीं है थोड़ी, बना रखे हैं मैंने वैसे ही, बस सिखा रहा हूं अभी मैं, लर्निंग चल रही है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बताओ। 0 रूट पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? ये पॉजिटिव लू या नेगेटिव? इधर मुंह है, इस तरफ हमेशा पॉजिटिव। ये गया साइन फाई। अब √3/2 क्या होगा? π/3 या पाई माइनस, तो फाई आ गया 2, π/3 2π/3। ठीक है, अब कौन सा ले? कौन सा? 2π/3। ठीक है, क्यों? इसका मुंह उधर है, बिल्ली का मुंह उधर है, कुत्ता उधर जा रहा है। और ये π/2 से पाई के बीच में। तो फिर फाइनली ऐसे लिखना भी है आपको, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए साइन ये हो जाएगा। लिखना, लिख के दिखाओ। ये स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो लिखो, जल्दी से लिख के दिखाओ।
मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। लड़कियां कह रही हैं मेरी प्रेम कहानी है। गरीब आदमी आते तुझे गाने गाने। मुझे ना तू गंदा लगने लग गया अब, ऐसे जैसे बिना नहाए बाथरूम में भी हाथ नहीं धो के आता। मुझे लग रहा है ऐसे, तो दूर रहा करो यार इससे यार। डिटोल है तुम्हारे घर पे? कहां से स्टार्ट हुआ है कोई बताएगा? एक्सट्रीम से? अरे यार सच्ची बताओ कहां से स्टार्ट हुआ है? ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ है ना? कैसे पता लगा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो फिर यहां तो पता ही है π/2 है यहां तो। अच्छा ये भी बनेगी, वही बनाओ। वही है उसमें। हाँ हो सकता है वहां से भी, पर पहले वाली ले लो जो सबसे पहले आएगी। पहले वाली ले लो। अब इसमें 1 मिनट, कोई पागल तो नहीं है ये निकालेगा? यहां तो ये याद होना, दिक्कत तो बीच में है। a/√2। अब a/√2 पे a/2 पर π/4 नहीं सोचना बीच में, ये थोड़ा ध्यान। यहां तो कंफर्म है π/2। इसको तो ब्रह्मा भगवान भी नहीं बदल सकता, इनको नहीं बदल सकता π/2 को 0। इनके बीच में जो है उस पे कुछ अपने दिल पे मत ले जाना। जैसे ये a/2 को π/4 नहीं सोच रहा है, सोल्व करना है। साइन थीटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो निकालेंगे थोड़ी हम। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 प्लस थीटा दूसरे में गया पॉजिटिव होता है? हप। कॉस ओमेगा टी। ये आ सकता है नीट के पेपर में, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया नहीं है पर आ सकता है। x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। करना, करो जल्दी से। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से ला 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 ला। परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के। आपकी मैडम जा रही है मंगलवार को। मुझे बोली कि आपकी तबीयत पर ठीक हो जाए ना फिर मैं अपने घर जा। मतलब क्या तुम क्या सोचते हो हमेशा के लिए हैं? वैसे तुम यार तुम चाहते हो मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए बड़ी सी हैं, पर मैं बोला यार ठीक है जा। अच्छा देखो देखो इनका क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। अब जैसे उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैंने कहा जा, मैंने कहा जा फिर। अब इस बात को भी वो फील करते हैं। अब उनको लगता है नहीं यार क्यों जा रहे हो यार, खाना कौन बनाएगा, ऐसे थोड़ा सा बात है। फिर तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि चलो इंपॉर्टेंस है हमारी है, जा।
स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स नेगेटिव, कहां से स्टार्ट हुआ है? देखो भाई, देखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। कैसे स्टार्ट हो रहा है बताओ? समझ गए? कितने अच्छे हो यार तुम यार। यार अब तुम्हें यहां तक चैप्टर आसान लग रहा है मुश्किल? अभी आगे आगे और भी आसान होता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये और भी आसान हो जाएगा आगे आगे। ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, कोई पागल कुत्ता ऐसा है जो इसमें निकाल के देखेगा? क्या पता है कितना फेज है यहां? कितना? कोई पागल है तो निकाल के देख लो। ये चीजें तो याद कर लो। पाई है यहां तो मां कसम। ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये गया थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव। और है ना, ये मैं अगर वाई भी लिखूं ना कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। मैंने पहले आपको वहां लिखा था डिस्प्लेसमेंट में एक्स और वाई दोनों सिंबल यूज होंगे। यही लिखा था तुमने? हुआ नहीं अब तक? अब तक हुआ ही नहीं यार। ईशांत नैन, लव यू यार, लव यू। वैसे एक बताऊं, ईशांत नैन की खास बात क्या है? दिल का बहुत अच्छा है, बस शरारती है। अरे भाई, ईशांत नैन ने ना अब तक एक भी ऐसा स्टेटस नहीं है मेरा वीडियो जो शेयर ना करो। और यहां से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बंदे के दिल में जंग तो है टीचर को लेके। कितना फेवर करता है। मक्खन लगाने वाली कोई बात नहीं होती। ये मक्खन क्या है? ये है, इसके लगा दे, पेट पे मक्खन है। समय शून्य पर यहां से स्टार्ट हो रहा है। चलो देखो, x क्या पुट करूं? -a/2 इस तरफ आगे ना, a t0 पुट कर देंगे फाई। अब यहां पर दिक्कत आएगी मेडिकल वालों को। ये आ गया, देखते रहना। 1/2 को लिख दें π/6। देख लेना स्टेप भाई, ये इससे अगला गलत ना हो जाए। ये तो चलो सिखा रहा हूं मैं, मेडिकल वाले खासकर। ये आ गया। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। माइनस उड़ा दिया मैंने। साइन पाई प्लस थीटा होता है थर्ड में, और थर्ड में पाई पे कोई चेंज नहीं, और माइनस यही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया है माइनस को हटाने के लिए। मैंने माइनस को हटाने के लिए साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। साइन फाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। ठीक है, एक और लिखा जा सकता है इसको, साइन फाई
इसी को 2 पाई माइनस पाई बाई 6, जब नेगेटिव की बात आएगी तो दो क्वाड्रेंट होंगे, एक तीसरा होगा और एक चौथा होगा, तीसरा और चौथा। अगर साइन 2 पाई माइनस थीटा लिखते हो तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। अब इनमें से एक लेना है, कौन सा लें बताओ? पाई प्लस पाई बाई 6 लें या 2 पाई माइनस पाई बाई 6? इस कुत्ते की डायरेक्शन देखो, कुत्ता उधर जा रहा है, 2 फ्रो बैक फोर्थ वाली सिचुएशन में है। इसका 270 से 360 के बीच में है, तो ये लूंगा 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, और फाइनली क्या लिख दूंगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 6। ठीक है भाई? अरे बोल यार। 11 पाई बाई 6, बहुत ध्यान से चलना है सबको, गड़बड़ ना हो जाए कहीं भी। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस थ्योरी से आता है न्यूमेरिकल से? तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही बिल्ड हो जाएगा और सारे जेईई मेंस नीट के क्वेश्चन बनेंगे। ये करके दिखाओ जल्दी। राइट जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। राइट जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। राइट जनरल, ये भाई जल्दी कर दो भाई, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैं नहीं करवाना ये। ईशांत मिलने आओ यार कभी, ईशांत नैन। हो गया? हाँ जी, अब डायरेक्ट लिखूं, √3a/2 माइनस a साइन फाई, ये गया साइन फाई माइनस साइन पाई बाय 3 साइन पाई प्लस पाई बाय 3 साइन फाई, और फाई आ गया 4 पाई बाई 3। मुझे पता ही था कि ये उधर जा रहा है ना, तो
इतनी तो गारंटी है इसका जो होगा वो पाई और 3π/2 के बीच में। तो कितना आ गया? जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी ठीक है। अरे बोल यार, आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए आराम से क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे कल पढ़ेंगे। देखो पढ़ो। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फाउंड एट इट्स equilibrium position at t is equal to 1 second and it is found to have speed of 0.25 meter per second at t is equal to 2 second at t is equal to 2 is 8 second. Calculate amplitude of oscillation. आराम से पढ़ो 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 क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, शांति से, फिर मैं समझाऊंगा। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, वो मीन पोजीशन पर है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड इट इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां से ना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इट्स टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अभी थोड़ा स्टेटमेंट ठीक हुई है। चलिए देखिए, मैंने एक तरीका सिखाता हूं आपको क्वेश्चन करने का, ध्यान से, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, जो मैं अप्रोच दूंगा उसको। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, पहले आप जनरल इक्वेशन लिख लो जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन लिख लो, क्वेश्चन भाड़ में जाए, क्वेश्चन अपनी ऐसे ऐसी कराए। पहले जनरल इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, लिख ली। बस यही आपको याद होनी, यही सबकी जड़ है। अरे बोल यार, ये नरेंद्र मोदी है जिस पे उम्मीद है देश को, इसी पे उम्मीद है, यही सवाल बनवाएगा। अरे बोल यार, चलो भाई बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अब बहुत बढ़िया, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब क्या बोला हुआ है थोड़ा सा पढ़ो। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कौन सी पोजीशन पर है, कौन से समय पर? तो कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो उसका x कितना हो जाएगा? x तो हमेशा मेन पोजीशन से लेते हैं, तो समय 1 सेकंड पर x कितना हो जाएगा? 0। समय 1 सेकंड पर x 0 हो जाएगा, तो 0 a साइन ओमेगा टी, t कितना 1 प्लस फाई, ये 0 हो गया। ओमेगा क्या होता है? 2π/t, ओमेगा 2π/t, ओमेगा टी t1 ओमेगा होगा 2π/t प्लस फाई, एम्पलीट्यूड इधर आके 0 हो गया। कोई बच्चा बताएगा t कितना दिया हुआ है? 8, 80 तो दिया हुआ है बेटा, वो अलग चीज है। देखो मैंने, आप इसके बाद मैंने स्टेटमेंट चेंज नहीं करी है, देखो एंड इट्स टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। ए इधर 0 हो गया ना, मैं कह रहा हूं ये ए इधर आ गया, ए इधर आके 0 नहीं हो गया, ए उधर चला गया भाई। तो 0 साइन
π/4 प्लस 5। साइन 0 भी क्या होता है? साइन 0 0 ही होता है। 5 आ गया यहां से, 5 प्लस π/4 इज इक्वल टू 0, और 5 आ गया माइनस π/4। इनिशियल फेज निकालना बहुत जरूरी है, इनिशियल फेज निकालना बहुत जरूरी है यहां पर। फिर से देखो, आपने सबसे पहले क्या लिखी जनरल, उसमें आपने x क्या पुट करा, सॉरी t क्या पुट करा, t1 पर आपने x क्या पुट करा 0। आप सोल्व करते चले गए, ओमेगा 2π/t, t 8 सेकंड दिया हुआ है, इट्स टाइम पीरियड इज 8 सेकंड, इट्स टाइम पीरियड इज 8 सेकंड। फिर साइन 0 0 होता है, 5 आ गया माइनस π/4, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन लिख दो, फिर से लिख दो जनरल इक्वेशन फिर से, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इनिशियल फेज पता लग गया कितना, माइनस π/4, इनिशियल फेज है माइनस π/4, माइनस π/4। ठीक है। अब कोई बच्चा बताएगा अब आगे क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, इट इज फाउंड टू हैव स्पीड, कितनी स्पीड है, कौन से समय पर, 2 सेकंड में। तो स्पीड कैसे निकालोगे, इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करो, dx/dt साइन का हो गया कोस, और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा। तो a ओमेगा तो ये आ गया भाई, ठीक है। अब बताओ कितने समय पर क्या दिया हुआ है, समय 2 सेकंड पर 0.25 दिया हुआ है, तो 0.25 यहां रखो, a ओमेगा को रख सकते हैं 2π/t, t कितना 8, कोस ओमेगा 2π/t, t 8, स्मॉल t कितना पुट करना 2, माइनस π/4। v.25 देख लो भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पर देखो, समय 2 सेकंड पर, समय 2 सेकंड, देखो ये समय 2 सेकंड है, समय 2 सेकंड, यहां समय जैसे ही 2 पुट करोगे ना, तो यहां तुरंत पुट कर दो 0.25, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। जैसे ही समय आप 2 सेकंड पुट करोगे वैसे ही आपको v पुट कर देना 0.25। अब इसको सोल्व कर लो, a बताओ जल्दी से क्या आएगा, है a π/4 1/4 कोस π/2 π/4। π/2 में से π/4 गया, π/4 1/√2 a पाई 1√2/π, यही आया मीटर। कितने सवाल हो रहे हैं देखो, ये तो मैं एज इट इज पीपीटी तुम्हें भेज रहा हूं, ठीक है, तुम खुद ट्राई करना, वरना मैं तो कंटिन्यू डिस्कस करूंगा कल आते ही।